नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना घराना यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारे स्कूल का एनएसएस शिविर 7 डेज का चल रहा है। इसका मोटो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, नॉट मी बट यू, यानी स्वयं से पहले दूसरों के बारे में सोचना। यही भावना हमें सिखाती है कि असली जो खुशी होती है दूसरों की सेवा करने में है। तो बच्चे एनएसएस कैंप में बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे पर्यावरण, स्वच्छता, आत्मनिर्भर होना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1.5 मीटर का एक कपड़ा है और उसमें बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, और पहले पेंसिल से कर रहे हैं, उसके बाद इसमें पेंटिंग कर रहे हैं। और जितना हो सके तो मैं उनको बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे इसमें क्या करते हैं ना, सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। देखो, ड्राइंग करके, कलर करके, अच्छे से कपड़े को डेकोरेट करके, फिर उसे लेमिनेशन करा के, तो इसे वो सेल कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बनकर खुद का जो खर्च है वो उठा सकते हैं पढ़ाई के लिए, है ना। तो इसके अलावा लड़कियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर और रक्तदान जागरूकता हेतु उनको जागरूक किया जाता है, और गांव में जाकर लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति और ज़्यादा जागरूक करना एनएसएस का एक उद्देश्य होता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एनएसएस सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं होता है, बल्कि यह एक सोच है ना, एक जिम्मेदारी है। और यही जो भावना होती है वो सिखाती है कि असली खुशी जो है दूसरों की सेवा करने में है। तो यहाँ पे हमारे स्कूल के और टीचर्स भी आते हैं। आज शैली मैम ने दिए बेटा आपको, ठीक है, पार्टी। मोटिवेशन के लिए कुछ वर्क देते हैं और बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं इसमें। और एनएसएस कैंप में जब भी बच्चे आते हैं तो सिर्फ सीखने के लिए ही नहीं आते हैं ना, बल्कि समाज को समझने और उसे और बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाते हैं तो वो भी सीखते हैं। और इस कैंप में बहुत सारी 4 बजे से यहाँ पे भीड़ लगी होगी, आप देख ही रहे हैं। ये तो लग रहा है 3 बजे भी आ रहे हैं। एनएसएस की बहुत सारे डेज में बहुत सारी गतिविधियाँ कराई गई थी। हम यहाँ पे 6 बजे, हम नवरात्रि भी चल रही थी ना, तो हम पहले चैती मंदिर जा रहे थे, सुबह के 5:30 बजे हैं। अभी हम आ गए हैं चैती मंदिर में प्रसाद चढ़ा के। हज़ारों लोगों की संख्या में वहाँ पे लोग आए हुए थे, तो दर्शन होना तो दुर्लभ ही था, लेकिन फिर भी हमने वीआईपी दर्शन वहाँ पे कर लिए। प्रसाद हमारा वहाँ पे चढ़ गया है माता रानी को, और माता रानी हमारे ऊपर यूँ ही अपनी कृपा बनाए रखे, और मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके ऊपर भी कृपा बनाए रखे। प्रेयर के बाद यहाँ पे कुछ प्राणायाम, कुछ योगाभ्यास छात्र छात्राएँ यहाँ पे कर रहे थे। इसके बाद आज के हमारे जो कैंप की जो पूरे दिन की जो गतिविधि है उसके अंतर्गत आता है स्वच्छता। कहा जाता है स्वच्छता ही सेवा है, और सच में सफाई सिर्फ एक हैबिट नहीं होती, बल्कि ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी है। और आजकल के परिवेश को देख के तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आजकल के स्वास्थ्य और हमारा आसपास का पर्यावरण इतना ये गंदा हो चुका है कि स्वच्छता पे फोकस करना सबसे पहले हमारी एक जिम्मेदारी बन गई है। अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, बीमारियों से कोसों दूर रहें, लेकिन क्या हम अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखते हैं? हम हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि पहले हम खुद उस पर ध्यान दें, फिर औरों को भी उनमें फोकस करने के लिए कहें, है ना। तो आज का जो हमारा ये उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को भी साफ सफाई की ओर जागरूक करना। हम अपने घर को साफ रखते हैं, लेकिन अक्सर बाहर जो गंदगी होती है ना, तो फैलाने से हम नहीं हिचकिचाते। सड़कों पर कचरा फेंक देते हैं और प्लास्टिक इधर उधर डाल देते हैं, तो लोगों की एक नॉर्मल सी हैबिट बन गई है कि दूसरों को तो ज्ञान देते हैं लेकिन अपना उसमें वो फॉलो नहीं करते हैं। तो यही चीज़ हमें लोगों को बतानी है और खुद भी उस पर चलना है प्रैक्टिकली, है ना। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये छोटी छोटी जो आदतें होती हैं दोस्तों, हमारे समाज को गंदा बनाती है, और जो छोटी छोटी जो अच्छी आदतें हैं वो समाज को अच्छा बनाने में हेल्प करती है ना। तो स्वच्छता का जो सीधा संबंध होता है हमारे स्वास्थ्य से भी होता है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ बीमारियाँ जन्म लेती हैं। तो हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि हमें साफ़ सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए जो स्वयं सेविकाएँ हैं तो वो ये काम कर रही हैं और लोगों को भी दिखा रही हैं कि हमें गंदा नहीं करना है। तो हमें खुद से शुरुआत करनी होगी सबसे पहले।
हमें यह समझना होगा कि देश की सफाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। बढ़ेगी बेटी, बढ़ेगी बेटा, हम करेंगे, हम करेंगे, घर से करेंगे, घर से करेंगे, घर से करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की अन्य जहाँ का वस्त्र जहाँ की सबसे प्यारा, इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता की वंदे मातरम, मातरम। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बढ़ेगी बेटी, बढ़ेगी बेटी, बढ़ेगी बेटी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम करेंगे, हम करेंगे। रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। विकसित देश, विकसित देश, विकसित देश। हमने खाया, हमने पहने, देश हमारा, इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय, भारत माता की जय। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। पढ़ी लिखी लड़की, रोज की लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, रोज की लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, शिक्षित बेटी, विकसित देश, शिक्षित बेटी, विकसित देश, विकसित देश। हमारी बेटी, हमारा मान, हमारी बेटी, हमारा मान, विकसित बेटी, विकसित देश। बेटी हमने पढ़ाई है, बेटी हमने पढ़ाई है, बेटी हमने पढ़ाई है। बढ़ेगी बेटी, बढ़ेगी बेटी, बढ़ेगी बेटी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। फोटो मैम ले रही हूँ मैं बीच बीच में। देश की सुरक्षा, स्वच्छ भारत, बेटी पढ़ाओ, मातरम, वंदे मातरम। जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अन्य जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ की हमने पहने, सबसे प्यारा, देश हमारा, इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करोगे? भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। शिक्षित बेटी, विकसित देश, पढ़ी लिखी लड़की, रोज की लड़की, 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 पढ़ी लिखी लड़की, रोज की लड़की। बेटी हमने पढ़ाई है, कसम हमने खाई है, बेटी हमने पढ़ाई है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बढ़ेगी लड़की, बढ़ेगी बेटी, बढ़ेगी लड़की, बढ़ेगी बेटी, हमारी बेटी, हमारा मान, हमारी बेटी, हमारा मान, शिक्षित बेटी, विकसित देश, शिक्षित बेटी, विकसित देश। मैम इधर को देख लीजिए। दोस्तों, स्वच्छता हमें अनुशासन सिखाती है और एक बेहतर जीवन की ओर ले जाती है। तो आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम सफाई
हमेशा साफ सफाई की ओर ध्यान रखेंगे और अपने देश को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान एनएसएस में सिर्फ सफाई नहीं, एनएसएस में बहुत तरह की गतिविधियां होती हैं जो समाज और व्यक्तित्व दोनों को बेहतर बनाती हैं। तो आज की जो हमारी गतिविधि है वो स्वच्छता की ओर है, जैसा आप देख रहे हैं। और भी एनएसएस में बहुत सारे कार्य और गतिविधियां कराई जाती हैं, जैसे वृक्षारोपण पर, है ना, पेड़ लगाना और पर्यावरण बचाने का संदेश इसमें दिया जाता है। और टीचिंग वर्क जैसे शिक्षा सेवा और हेल्थ अवेयरनेस, स्वास्थ्य जागरूकता के लिए लोगों को साफ सफाई, पोषण और बीमारियों से बचाव के बारे में इसमें बताया जाता है। और ब्लड डोनेशन कैंप भी इसमें लगाया जाता है और लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना और कैंप लगवाना। और जो आपदा सहायता है, तो जैसे बाढ़, भूकंप जैसी जो आपदाएं हैं, जैसे कोरोना काल में भी, है ना, तो लोगों की हेल्प कैसे की जाती है, तो ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। और महिला सशक्तिकरण जैसा आप देख रहे हैं, तो प्लास्टिक मुक्त अभियान और ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय एकता और जागरूकता कार्यक्रम जैसे देशभक्ति, मतदान जागरूकता और नशा मुक्ति अभियान चलाना इत्यादि कार्यक्रम इसमें होते हैं। तो सारे दिन का भोजन करने के बाद शाम को कुछ आराम किया हम सभी ने, और उसके बाद शाम को माँ सरस्वती के मूर्ति के समक्ष हमने पूजा आराधना की। हेलो दगड़ियों, जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिवस पे वैसे तो हम नाइट स्टे कर ही रहे थे, तो आज टाइम तो मिला नहीं, तो आज मुझे टाइम मिला है। तो हमारी जो छात्राएं हैं, देखो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करी है, सफाई के लिए, सब्जी काटने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो ये हमारी जो देखो कर्मयोगी हैं, कर्मयोगिनी, देखो खाना बना रही हैं और परफेक्ट हैं। ये देखिए, जो घर में काम नहीं करते होंगे ना, यहाँ आके सीख जाएंगे। देखो राष्ट्रीय सेवा योजना में क्या होता है ना, एक रूपता होती है, समरसता होती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमारी जो कन्याएं हैं, ये आने वाले भविष्य की अच्छी नागरिक बनने वाली हैं, मुझे लगता है। अच्छी हैं लेकिन और ज़्यादा नाम करेंगी और अच्छी गृहिणी बनेंगी। अभी इसके बाद हम कैंप फायर भी करेंगे, उसका वो आप मेरे चैनल पे बने रहना, मैं आपको दिखाऊंगी कैंप फायर क्या होता है। वैसे तो पता ही होगा, लेकिन खूब एंजॉय करेंगे।